नमस्कार, प्रवीण दुबे हूं मैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में आधी रात से शुरू हुए सियासी बवाल की सुबह इस अंदाज में होगी, ये खुद कमलनाथ सरकार ने भी नहीं सोचा होगा। जिस विधायक का सूटकेस लिए सरकार के मंत्री बाहर आए, आपको याद होगा, बड़ा चर्चित वीडियो है वो विधायक रामबाई ये मानने ही तैयार नहीं थी कि उन्हें बंधक बनाया गया था। कांग्रेस जिन विधायकों को बीजेपी का बंधक बताती रही, समाजवादी पार्टी के विधायक बबलू शुक्ला, बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के बयान भी कमोबेश यही कि हमें खरीदने की ताकत किसी में नहीं है। लेकिन हैरत की बात यह भी कि कांग्रेस से भले किनारा कर रहे हों, लेकिन इन विधायकों ने एक सुर में मुख्यमंत्री कमलनाथ में अपनी आस्था जताई है। दरअसल जादू है इस तरह का मुख्यमंत्री कमलनाथ का कि सामने, उनके सामने कोई ये नहीं बोल सकता कि साहब मैं बगावत करूंगा आपके साथ। यह आस्था मजबूरी है या मंत्रिमंडल विस्तार के बनाए जा रहे माहौल में जरूरी है? सवाल यह कि अगर विधायक खुलकर कह रहे हैं कि वो किसी के बहकावे में नहीं आए, तो क्या वाकई ये दिग्विजय सिंह की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी? सवाल यह भी कि कमलनाथ सरकार को समर्थन दे रहे सारे विधायक एक ही समय दिल्ली कैसे पहुंच गए? क्या ये महज इत्तेफाक था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जैसा कि सरकार में बैठे मंत्री भी कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार का संकट क्या वाकई खत्म हो गया? क्या बजट सत्र के साथ फिर एमपी में सियासी पारा परवान चढ़ेगा? वजह हम बता रहे हैं क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो कल से दिल्ली में है, आज भी दिल्ली कंटिन्यू उन्होंने किया, और नरोत्तम मिश्रा, मतलब दो आरोपी मान रही है कांग्रेस बीजेपी के दो बड़े नेताओं को, वो दोनों दिल्ली में। तो राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने तक इस सियासी फिल्म के अभी और कितने सीक्वल बाकी हैं? एमपी की सियासत में पिछले 48 यानी 48 आवर्स से सवाल ही सवाल हैं जिनका जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार पर संकट था, न आज है न भविष्य में रहेगा। कमलनाथ जी पूरे 5 वर्ष पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाएंगे और उसका नेतृत्व करेंगे। तो क्या एमपी में तूफान खत्म हो गया है या संकट तलाभर है अभी? जिन विधायकों के बंधक बनाए जाने से ये संकट गहराया, उन विधायकों के बयान को सही माने तो संकट था ही कहां? सवाल ये भी है कि क्या इत्तेफाकन सरकार को टेका दिए विधायक एक साथ अचानक दिल्ली पहुंचे थे? अगर नहीं तो फिर इन विधायकों के सहारे पूरी स्क्रिप्ट किसने लिखी और क्यों? लेकिन हैरत की बात ये भी है कि संदेह के घेरे में रहने वाले ये विधायक कांग्रेस के दावों को झूठा बता रहे थे और कमलनाथ में पूरी आस्था जता रहे थे। राजनीति तो यहाँ भी है। वो लोग मीडिया के सामने आकर ये बताएं कि कहाँ बंधक बनाए गए, कैसे बंधक बनाए गए, हमने कैसे उनको छुड़ाया, कैसे उनको रेस्क्यू किया, ये पूरा घटनाक्रम बताएं। और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो उन मंत्रियों से कमलनाथ जी कहें कि माफी मांगे सार्वजनिक। वही कह रहे हैं बंधक बनी थी, तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी पीड़ा है। जब हम निष्ठा से कमलनाथ जी के साथ है पहले दिन से आज तक, तो हम बंधुआ थोड़ी है। यदि हमें पैसों में क्यों बिकना है? यदि जिस दिन जाएंगे तो हम खुल के खड़े हो जाएंगे। अब आप लोग जाके पूरी सच्चाई उन लोगों से तो पूछिए, पहले जीतू पटवारी से पूछिए, जयवर्धन जी से पूछिए, वो थे उधर। अगर आप लोगों के पास जानकारी है, पहले उनसे जाके तो बांट लीजिए, वो क्या बताते हैं भाई, वो बताएंगे ना हकीकत। इस एक संकट की घड़ी ने सरकार के सामने अपने पराये का फर्क भी साफ कर दिया। बेबाक बयानी के लिए पहचाने जाते रहे मंत्री उमंग सिंगार का ट्वीट तस्दीक है। मंत्री प्रदीप जायसवाल की डगमगाती आस्था मिसाल है कि सरकार को अपने ही सबक भी दे गए। सरकार में शामिल होने में मेरा विकल्प खुला रहेगा। मतलब भाजपा को भी समर्थन दे सकते हैं, सरकार को भी रहे। लेकिन इस एक एपिसोड के बाद जाहिर है कि बंधक बने या बंधक बताए गए विधायकों को सिर उठाने का मौका तो मिल गया। इन्हें साधने ही तो हैं कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहटें। केपी सिंह जी हैं, इंदल सिंह जी हैं, हमारे विशाल लाल जी हैं, लक्ष्मण सिंह जी भी हैं, ऐसे हैं। और मुझे लगता है ये सारे उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में किस किस को लेना है। और अब जब विस्तार होगा तो एक अनाथ 100 बीमार भी है। अगर एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी दबाव देकर मंत्री पद मांग सकते हैं, तो बाकी लोग क्या बाबा के छिड़काव से जीत के आए क्या?
24 घंटे पहले तक इस पूरे सियासी ड्रामे के मास्टरमाइंड बीजेपी में बताए जा रहे थे। अब बीजेपी बंधक बताए गए विधायकों के बयान के आधार पर इस हाई वोल्टेज ड्रामा को कांग्रेस की ही कारस्तानी बता रही है। बीजेपी के मुताबिक जिसके मास्टरमाइंड दिग्विजय सिंह। मिस्टर बंटा ढार को कोई मध्य प्रदेश के अंदर बहुत तरीके से लोग जानते हैं कितना झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। तो इन दोनों को मध्य प्रदेश की जनता से, भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। तो क्या एमपी में सियासत फिर नए तूफान के इंतजार में है? कांग्रेस के दावों से किनारा कर रहे फिलहाल कमलनाथ में आस्था जता रहे ये विधायक कल क्या गुल खिलाएंगे? क्या पूरा कथानक वैसा ही है जैसा दिग्विजय सिंह ने बताया, या जो बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस के भीतर राज्यसभा चुनाव के लिए रस्साकशी का नतीजा है? क्या बजट सत्र में सरकार फ्लोर टेस्ट के मूड में आएगी? क्या राज्यसभा चुनाव के पहले फिर होगी खींचतान? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। अभी सिर्फ 2 मेहमान हैं, तीसरे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मंत्री हैं वो, और इन दिनों मंत्री थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हैं, तो हम ये वाजिब भी है कि भाई थोड़ा उनका विलंब को हम जरूर स्वीकारेंगे। तो जो 2 मेहमान, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ मोहन यादव हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और एमएलए भी हैं। मोहन जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है मनीष दीक्षित। मनीष जी का भी स्वागत है। शुरुआत आज मनीष जी से करेंगे। मनीष जी, टल गया संकट, मतलब खत्म हुआ संकट या टला है अभी? एक बहुत फिल्मी डायलॉग है, उससे शुरुआत करूंगा। बिल्कुल डायलॉग के लिए बड़ी मुफीद जगह है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक्चुअली जो अभी घटनाक्रम हो रहा है और कल जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कांग्रेस के द्वारा कि जो बाकी 4 उनके विधायक लापता हैं या गए हुए हैं या घूमने गए हैं, जहां भी गए हैं, तो उनसे हमारा उनसे संपर्क हो गया और वो आज लौट आएंगे, मगर वो अभी तक लौट के नहीं आए। दूसरी बात, हमारे रिपोर्टर्स का हो गया संपर्क, हालांकि सबने बात की। हो गया चलो ये अच्छी बात है। मगर दूसरी बात ये कि जिन लोगों के बारे में ये बोला जा रहा है कि उनको बंधक बनाया गया है, आप देखिए उन सबकी नाराजगी है। और एक अभी इंदौर में एक कांग्रेसी नेता ने एफआईआर दर्ज करी शिवराज सिंह जी के खिलाफ और शायद एक आध के खिलाफ और, कि उन्होंने बंधक बनाया। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि जो बंधक बनाए गए उन्होंने कोई एफआईआर नहीं कही, ना वो कह रहे हैं कि हमको, क्योंकि वो तो एलानिया बोल रहे हैं कि भाई हमको तो कौन पकड़ के ले जाएगा, बुंदेलखंड में तो हम बंधक बना लेते हैं, हमको कौन बंधक बनाएगा। और ग्वालियर चंबल कैसे बंधक बना लोगे? और दूसरी बात यह है प्रवीण भाई, कोई भी विधायक होता है, मोहन जी भी विधायक हैं, विधायक का एक प्रभाव होता है अपने क्षेत्र में। किसी विभाग, कोई इतना लाचार नहीं होता कोई भी विधायक कि उसको कोई बंधक बना ले। तो ये बड़े मतलब बहुत ही बचकाना टाइप की बात है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी में एक्चुअली ये जो प्री मैच्योर एक्सपोज हो गया है जो पूरा प्रोग्राम, तो इससे बीजेपी एक घायल शेर की तरह हो गई है। वो मुझे नहीं लगता कि इस झटके को भूल जाएंगे, दोबारा कोशिश करेंगे और शायद दोबारा और अच्छी रणनीति और परिपक्व प्लान के साथ वो सामने आएंगे। तो मोहन जी, मतलब पहली बॉल में बीट हुए आप, तो अगली बॉल में क्या उम्मीद किया जाए, क्या स्कोर करोगे आप सर? भाई साहब, हम तो अभी ग्राउंड पे उतरे ही नहीं है। नहीं आप उतरे हो, कांग्रेस तो कह रही है आप उतरे हो, आप तो परेशान कर रहे हो इन लोगों। कांग्रेस की अपनी अंदर की कहानियों के बिखरे हुए चिंदे खुद अपनी कहानी सुना रहे हैं। आप उनको जोड़ के देखिए वो क्या बन रहे हैं। हमसे ज्यादा कांग्रेस के ही जो विधायक जिन पे प्रश्न उठाए थे, कई सम्माननीय विधायकों के बारे में जो मंत्रियों ने हल्की टिप्पणी करी, जो उनकी नाराजगी है, अभी आपने विजुअल दिखाए। अभी हमारा रोल तो आया ही नहीं, जो हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं। ये उनके घर कब आएगा सर? उनके घर के अंदर की कहानी है। दिग्विजय सिंह जी ने जो एक नई पटकथा लिखी थी, वो उनके दल में गले नहीं उतरी, तो दूसरे किसकी बात करेंगे? जो अलग अलग प्रकार से अपनी कहानी बना करके ये इनके इन प्रकार सरकार को अस्थिर करके वो अपने मंसूबे जो लगाने जा रहे थे, अब उसमें वो गिरते नजर आ रहे। तो हम क्या करेंगे? हमने तो पहले भी दिन कहा था, आज भी कहा था, कांग्रेस अपने खुद के अंदर वजन से गिरती है तो गिरे, हमको कोई लेने देना नहीं। अच्छा, इस वक्त सर शिवराज जी और नरोत्तम मिश्रा साहब कहाँ पे हैं इस वक्त? अच्छा, ये मेरे को आप बता दो, जैसे भारत सरकार की राजधानी में कोई और उधर की सरकार है क्या? केंद्र सरकार के पास के दौरों की वजह तो बता दीजिए सर। कोई मीटिंग अभी चल नहीं रही, मतलब मीटिंग चलती है, हम लोगों को पता चलता है कि भाई कोई एक मीटिंग बुलाई गई है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की यहाँ शादी चल रही है।
अच्छा। नड्डा जी के खुद के लड़के की शादी है, तो क्या ये भी छोड़ दें? नहीं, आप बताइए ना, मेरा निवेदन ये कि बिल्कुल आप आखिर क्या, मतलब कुछ तो समझिए। भाजपा के अंदर आप वो चीज ढूंढ रहे हैं जो कांग्रेस में सड़क पे मिल रही है। अच्छा। आप सड़क पे उठाई, पकड़िए ना बात। दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं, कमलनाथ जी को बताइए ना कि कमलनाथ जी का क्या कहना है। आखिर वो बताए कि क्यों कारण से दिग्विजय सिंह जी ने 3-4 दिन से पूरा प्रदेश का माहौल देश भर में खराब कर दिया। कहां वो कह रहे थे कि किडनैप हो आप गया। मासूम हो इस पूरे मामले में? मासूम का तो सवाल ही नहीं उठता है। राजनीतिक क्षेत्र में है हम भी, लेकिन बात कांग्रेस से शुरू होकर कांग्रेस में खत्म हो रही है। समाजवादी पार्टी के लोगों का, बसपा लोगों का जिस ढंग से अपमान किया गया है, ये वो आप खुद आके बता रहे हैं। मंत्री जिस ढंग की हल्की टिप्पणियां कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बंदी बनाकर 151 में लोगों को लाए। ये उनको जायज कि इतने बड़े अलग अलग प्रकार के क्षेत्र के वजनदार लोगों का जिस ढंग से हल्कापन दिखाया था, अब वो अपने लिए जीतू पटवारी जी को चाहिए कि वो स्पष्टीकरण दे, और जो मंत्री बोल रहे वो स्पष्टीकरण दे। मनीष जी का रुख करेंगे। मनीष जी, राघवगढ़ रियासत के युवराज, मौजूदा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, उनका लगेज टो करते हुए ला रहे एक वीडियो है जिसमें रामबाई का लगेज जो है वो खींचते हुए दिख रहे हैं जयवर्धन सिंह। वो रामबाई को ही मैनेज नहीं कर पाए कि वो करेगी में कहीं बंधक नहीं थी। करीबी में तो ये लग रहा है कि दांव जो है वो कांग्रेस का कुछ चूक गया और ठीक से ब्रीफ नहीं हुआ नीचे से ऊपर तक, या भूमिकाओं को लेकर तय नहीं किया गया कि भाई जैसे स्पोर्ट्स में होता है कि भाई आप सेंटर फॉरवर्ड खेलोगे, या क्रिकेट में होता है कि भाई आप 1 डाउन जाओगे, आप ओपनर होगे। ये सब पोजीशनिंग तय नहीं कर पाई क्या कांग्रेस? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि जो गफलत हो गई है एक्चुअली, ये लोग जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं लगातार, और 1.25 साल इस सरकार को हो गया है। माने जो भी मिल रहा है वो एक अलग तो नहीं दिखता। हाँ, वो हमको नहीं दिखता भाई, कोई पद नहीं है, कुछ नहीं है, बाकी सब चीजें जो सरकार में होती है वो चलती रही होंगी। मगर हर आदमी का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट जब हर्ट होता है तो उसको वो खिसियाने लगता है कि यार हम मतलब आपको मदद भी कर रहे हैं और आप हमको बदनाम भी कर रहे हो। तो मुझे लगता है यहाँ पर कांग्रेस से थोड़ा चूक हुई हो, और ये भी लग रहा है कि भाई जिस तरह से वो रात को पूरा वो ड्रामा चला, मैं अपन ड्रामा ही बोलेंगे उसको, जिस तरह से रात में पूरी वो पटकथा लिखी गई, और पटकथा के तहत ये हुआ कि 4 लोगों को हमने छुड़ा लिया है और ये हुआ है, बट वहां दिखी केवल रामबाई थी। जो सूटकेस उठाते जयवर्धनी थे, बाकी 3 लोग कहाँ थे? और अभी भी आप देखिए वो 4 गायब ही है ना। और इन सब के कारण नहीं, और एक बात ये है मनीष जी, मैंने कल हमारे साथ एंदल सिंह कंसाना थे लाइव इसी शो में। उन्होंने कहा, मतलब आपके जो सहयोगी हैं उनसे तो चलो हम सोच सकते हैं कि सपा बसपा दाएं बाएं करेगा, आपका जो आपकी पार्टी का एमएलए है, जो कांग्रेसी एमएलए, वो कह रहा निशा में मुझे कतई कोई किसी ने बंधक नहीं बनाया, ना प्रलोभन दिया। एंदल सिंह कंसाना लाइव थे। एंदल सिंह कंसाना की तो रेपुटेशन भी ऐसी है कि उनको कौन बंधक बनाएगा भाई, वो एक बड़े बाहुबली नेता हैं उधर के, वो हुए या केपी सिंह है, तो इन लोगों का एक बहुत जबरदस्त प्रभाव है अपने क्षेत्र में। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बंधक बनाने की सोच भी सकेगा। अब ये एक चीज जरूर है प्रवीण भाई कि इस सब एपिसोड में जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसमें एक बड़े सीरियस आरोप ये भी लगे हैं कि भाई इतने करोड़ की बात हुई, इतने करोड़ की बात हुई, तो हो सकता कहीं ये भी दर्द हो कि वो डिलीवरी तो हो नहीं पाई, बदनाम हम बिला वजह हो गए। तीसरे मेहमान का स्वागत कर लेते हैं हम। लखन घनघोरिया हमारे साथ सामाजिक न्याय मंत्री जबलपुर से जुड़े हुए हैं। लखन जी, बहुत स्वागत है आपका। ये मैं समझना चाहता हूं सर आपसे कि आपकी पार्टी के तमाम पूरे जो बड़े नेता हैं वो सब कह रहे थे कि खेल हुआ, पैसे का लेन देन हुआ, सारा कुछ हुआ। अब आपके ही सहयोगी और आपके साथी जो कांग्रेस के एंदल सिंह कंसाना ने कल इसी हमारे साथ ही डिबेट के शो में कहा कि नहीं मुझे किसी ने बंधक नहीं बनाया। अब ये सपा बसपा सब कह रहे हैं कि साहब कोई बंधक नहीं बना, तो कहां चूक हो गई सर? हेलो हेलो जी, सुनाई दे लखन जी, आप मेरा सवाल सुन पाए क्या? आवाज आ रही संभवतः कुछ जी बताएं आप। जी, मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे। लखन जी सुन पा रहे हैं? बताएं आवाज। मैं ये कह रहा हूं सर कि अभी तक लखन जी मैं कह रहा हूं कि आपके सहयोगी बसपा के दोनों एमएलए कह रहे हैं कि हमको किसी ने बंधक नहीं बनाया, हम बिल्कुल अपनी मर्जी से गए थे। समाजवादी पार्टी के बबलू शुक्ला जी ने कहा मुझे किसी ने बंधक नहीं बनाया। आपकी पार्टी के एंदल सिंह कंसाना कल इसी शो में हमारे साथ थे, उन्होंने कहा नहीं कतई मुझे किसी ने बंधक नहीं बनाया, मैं तो दिल्ली में अपने काम से गया था। तो कैसे चूक हो गई सर? आप तो आरोप लगा रहे थे कि 25 करोड़ में डील हुई, लोगों को बंधक बनाया, और ये सब मना कर रहे हैं।
ये आपने भी कल एक वीडियो वायरल हुआ था आनंद राय जी का, जिसमें माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को बात करते आपने देखा है ना। और ये तमाम टीवी चैनलों में इस बात को दिखाया है कि कौन कहाँ से आया और कहाँ जाके मिलने गया, ये सारी चीजें सामने है, स्पष्ट है। और वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें साफ शब्दों में नरोत्तम मिश्रा कहते हुए दिख रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो कांग्रेस के जो 3 विधायक और एक निर्दलीय विधायक जो बेंगलुरु गए थे, तो वो क्या था, है ना। प्रलोभन तो दिया आपने, लोकतंत्र का गला घोटा, जन आदेश का अनादर किया, जन आदेश आपके खिलाफ है। यदि आप प्रलोभन दे रहे हैं तो ये एक विकृत मानसिकता है जो लोकतंत्र का गला घोट रही है। यदि प्रलोभन दे रहे हैं, ये तो सामने है। लेकिन तमाम लखन जी हमेशा मीडिया से से लेकर सभी कह रहे हैं शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, फंसना नहीं है। आपके लोग अगर फंस रहे हैं तो कुछ आपको नहीं लगता कि कुछ चूक आपकी भी है कि आपके लोग तो फंस जा रहे हैं उस जाल में? देखो, यदि ये चीज इतनी सतर्कता नहीं होती, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा फंसना देखिए, ये मानसिकता नहीं होती तो ये तमाम लोग लौट के नहीं आते। जैसे 3 गए हुए हैं, एक निर्दलीय गए हुए हैं, वैसे ये भी होते। बहुत क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ, राहत इंदौरी जी का एक शेर है, साख से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं। बिल्कुल बड़ी इरशाद है सर। साख से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। आ रही आवाज आपको? तो हमारे साथ बिल्कुल आ रही साहब, बहुत कमाल का शेर आपने पढ़ा है। इसकी 2-3 ये शेर मुझे भी बहुत पसंद है, इसकी शुरुआती लाइन भी पसंद है। मोहन यादव हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलए भी हैं। मोहन जी, तो ये कांग्रेस के विधायकों ने दिखाया, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे, वो कह दिया, दिखा दिया आपको। मोहन यादव जी हमारे साथ है। मोहन जी दिखा दिया, वो कह रहे कि भाई साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं, औकात में रहिए, आंधियों से कह दो कि कोई औकात में रहो। अब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मंत्री जी किसके लिए शेर लगा रहे हैं, या तो जो विधायक ने जो जवाब दिया उनके लिए, या मंत्री जी कह रहे हैं उनके लिए, या आपके लिए भाई ना हमारे लिए कहा है। आप लोग। अरे भाई किसने कह दिया आंधी है? आप हमको आंधी तूफान में लाओ मत, अभी हम तो पिक्चर में नहीं आए। जो विधायक आए जिनके बारे में कहा गया इनका किडनैप हुआ, 25 करोड़ रुपए दिए, एक आदमी बता दे रिपोर्ट कराए ना, उसके लिए। अरे मर्जिया जो बोलने से नहीं काम चलने वाला है। अभी गंगोरिया की जवाब सुन ले, हमने पूरा सुना है आपके जिले के तराना के विधायक। आप सुनिए तो सही। मोहन यादव जी, आपके जिले के विधायक ने कहा महेश परमार ने कि शिवराज सिंह जी ने कितने का ऑफर किया। अरे जिसका नंबर ही नहीं आया वो चिल्लाने लगे तो पैसे क्या करेगा? आपके जिले के विधायक महेश परमार ने कहा है, महेश परमार ने बताया शिवराज सिंह जी के नाम की, उसने महेश परमार में दम हो तो रिपोर्ट करा दे थाने में जाकर शिवराज सिंह जी के नाम पे। एक विधायक तो लिखाए रिपोर्ट, चाहे तो सही एफआईआर तो कराए। ये आप अरे खंडन के हम तो कह रहे रिपोर्ट कराइए, हम तो जवाब देने को तैयार है, गलत हुआ तो सजा भुगतने को तैयार है। अरे आपकी सरकार है साहब, आप हुजूर हो, आप हुजूर आला हो, होगा सामने आपके पास पूरे पावर है। जाइए सरकार में मुख्यमंत्री में बोलिए, बाकायदा मुकदमा बनाइए। ये जो आपके फरियादी और अपराधी सब आप जिनको मान रहे हो वो सब आप ही के लोग हैं, हम तो है ही नहीं। 15 साल आप हुजूर आला थे, बीच में इस बात का दर्द हमसे बात करो ना। हम तो कह रहे हैं हमारा तो रोल ही शुरू नहीं हुआ। 15 साल आप हुजूर आला थे। अरे हमारे तो रूल में, अरे आप बताइए, आप बिल्कुल, अरे आप हुजूर हो साहब, बहुत बड़े पावर वाले हो, आपकी टूटी बोल रही है, तड़फड़ा रहे हैं अपना जन्म। अरे कहाँ ये अपनी खुद की कहानी मत बताइए। अरे आप तो अभी अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं और हमारे पाठक जी की खदान बंद करा के आप रिवेंस दे रहे हैं। आप हमारे अपने लोगों पे नोटिस दे रहे हैं, सागर में जाकर के अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे, दूसरों पे जाकर तकलीफ दे रहे हैं। ये लोकतंत्र का अपनी दी गई ताकत का दुरुपयोग है।
ये सरकार की सर, व्यवस्था मनीष जी के को बाहर शामिल कर जाकर देते है। हैं। लखन जी आऊंगा आपके पास, आप मोहन जी आऊंगा आपके पास, हमारे साथ लोकतंत्र बड़े का आप पत्रकार गला हैं, घोंट रहे मनीष जी हैं, से बहुत बड़े ये जर्नलिस्ट हैं। लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, ये गला घोंट रहे हैं, सब जनादेश का लोकतंत्र का। अपमान मनीष जी को कर शामिल रहे कर देते हैं। हैं। मनीष जी, जो आपको ये जनता तराना विधायक ने जो मैंडेट कहा, नहीं लखन जी ने दिया, बहुत अच्छी बात याद दिलाई। उसका तराना जनता का विधायक ने कहा अपमान कि कर रहे हैं आप। महाकाल के ऊपर हाथ रखिए, हमारी सबकी आस्था, तमाम हिंदुओं की आस्था महाकाल में होती। तराना विधायक ने कहा महाकाल में हाथ मैं भी रखता हूं, महाकाल में हाथ शिवराज जी भी रखें, और बोलें कि इतना ऑफर नहीं किया गया मुझे उन्होंने ऑफर किया था, जो याद दिलाया अभी लखन जी ने, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं लखन जी, वो वीडियो तो लगभग 1 साल पुराना, जिस वक्त वीडी शर्मा की शादी भी नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें जिक्र चल रहा है कि वीडी शादी कर रहा है। सही। मनीष जी देखिए, जहां तक महेश परमार जी की बात है और महाकाल को वो बीच में लेके आए, तो महाकाल हाथ रखें। हाँ, तो क्यों महाकाल के ऊपर क्यों हाथ रखें भाई? आपकी सरकार है, आप सम्मानीय विधायक हो, आप जाके एफआईआर करो ना। और जैसा माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि साहब नरोत्तम जी का वीडियो वायरल है, और नरोत्तम कल से हर चैनल पे नरोत्तम मिश्रा बोल रहे हैं कि अगर, हाँ सबके यहाँ उन्होंने यही बोला है कि अगर आपके पास सबूत हो तो मैं तैयार हूं, कार्रवाई करो ना भाई। अब सरकार किसकी है? कांग्रेसी लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो बड़ी अजीबोगरीब डिमांड है कि साहब आप खंडन करो, आप, अरे भाई आप जो है एक्शन करने की स्थिति में आप हो भाई। जैसे आपने संजय पाठक के यहाँ कल कार्रवाई करी तो वो दिख रहा है कि आपने कुछ एक्शन किया। आज भूपेंद्र सिंह जी के यहाँ शायद कुछ जमीन अमीन नफ्ती का मामला शुरू हो गया है, तो एक्शन, जो एक्शन हुआ उसका रिएक्शन तो होगा, इसकी उम्मीद थी हमको, सबको ये मालूम था कि होगा। मगर जो ये एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं उस पर कि साहब ये तो हुआ ही नहीं है, या वो वीडियो देख लो, या उन्होंने ऐसा कहा है, तो इसको सब्सटेंशियल लेवल पर या कहीं पर कंक्लूजन लेवल पर तो ले जाना पड़ेगा ना, कि केवल बयानबाजी होती रहेगी। लखन जी, कुछ आपके पास सबूत होंगे, जाहिर सी बात है सरकार है आपकी, तो कुछ एफआईआर रजिस्टर होगी आने वाले दिनों में बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, या जो लोग आपकी सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर होगी? ये तो आज ही बनता है, गलत हुआ ये तो हर प्रकार बनता। अपने थानों में जाकर रिपोर्ट करवा देना चाहिए था ना। अपनी सरकार में आप किस पे बयानबाजी कर रहे हैं? आप कार्रवाई करिए साहब। आप बहुत बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए, सारी सरकार आपके पास है, आप कुछ करिए तो सही, आगे तो बढ़िए, अच्छा रहेगा ना। आप पहले पूरी बात तो समझिए। ये अनियमितताएं जितनी हुई 15 साल में, जितने भ्रष्टाचार 15 साल में जितनी अनियमितताएं हुई, साल तो हो गया, बचने के लिए सरकार के साथ आप ये षड्यंत्र रच रहे हो। सरकार ने कार्रवाइयां चालू की, माफिया कोई भी हो, माइनिंग का माफिया हो वो नहीं बचेगा, सारे माफिया नहीं बचेंगे। एक खौफ है आपको, इस बात का खौफ है कमलनाथ जी के नाम का कि कोई माफिया नहीं बचेगा, कोई अनियमितता नहीं बचेगी, कोई अराजकता नहीं बचेगी। उसका खौफ है कि ये कार्रवाइयां होंगी, उनका क्यों अपमान कर रहे हैं? आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, हमारे सरकार को आप भी माननीय विधायक पहले फिर मंत्री हैं, किसी का अपमान मत करिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, चुनी हुई जनता के प्रतिनिधियों का अपमान करना सरकार बंद करे। अपमान जनता का किया आपने, जनादेश का अपमान आप कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हो। जनता किया, आपने किया, आपकी बात गलत हो रही है, उनको आपने आरोप लगाया, आप भी झूठे पड़ रहे हैं। ठीक है सर, माफ कीजिए, माफ कीजिए, बहुत शुक्रिया आपका, मोहन जी बहुत शुक्रिया आपका, मनीष जी बहुत शुक्रिया आपका, इतना ही वक्त हमारे लिए मुकर्रर था आज की चर्चा के लिए। लेकिन जाते जाते मैं एक बात जरूर दर्शकों से कह जाऊंगा, और बचपन से मुझे ये देखने मिला, उसी अनुभव को बांट जाऊंगा कि आधा पका हुआ खाना, आधा पका हुआ आपका काम, प्री मैच्योर बेबी हर बार तो बहुत सारी मुश्किलों के साथ आता है। ये जो भी इसका जनक हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन जैसा मनीष जी कह रहे हैं ये प्री मैच्योर था। अब ये कब मैच्योर होगा नहीं होगा, या इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल तो सियासत गर्म है, उसका मजा लीजिए, तापिए हाथ, जिसका कोई लेना देना नहीं, उन तमाम लोगों के लिए मैं कह रहा हूं। आज की चर्चा में इतना ही, बस कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।